ये ले, मम्मी ने पैसे भिजवाए इस महीने के। दीदी ये तो यूपीएससी की बुक्स है ना, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो? आप कोचिंग कहाँ से लेते हो? ये जो पास वाली कोचिंग है वहां से? एक सेकंड, मुझे पहले ये वाली बात बता कि तुझे कैसे पता कि यूपीएससी की बुक्स हैं? क्योंकि मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। तू, ये भगवान, इसके मुंह से यूपीएससी सुनने में कितना गवार सा लग रहा है ना। सही कह रही है हनी। अब इन जैसे छोटे लोग यूपीएससी की तैयारी करेंगे क्या? और इसे कैसे पता कि यूपीएससी की कोचिंग यहीं पर है? क्योंकि मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ भैया। मैंने बहुत ट्राई किया कि उस कोचिंग में मेरा भी एडमिशन हो जाए, लेकिन पैसों की कमी की वजह से एडमिशन तो हो नहीं पाया। पर मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उस कोचिंग जैसे सेम एग्जैक्ट नोट मेरे पास ऑलरेडी हैं। अच्छा, बातें तो तू बहुत अच्छी कर लेती है। वैसे एक बात बता, तुझे यूपीएससी की फुल फॉर्म भी पता है? हाँ पता है ना, यूनियन पब्लिक। बस मुझे अच्छे से पता है कि तुझे कुछ भी नहीं पता। तुम जैसे गरीबों के पता है क्या काम होते हैं? रोडों पे सफाई करना, घर में झाड़ू पोछा करना। अरे सपने देखना बुरी बात नहीं होती, लेकिन अपनी औकात से बाहर के सपने देखना बहुत बुरी बात होती है। अगर तुझे सपने देखने हैं ना तो अपनी औकात में रह के देख। और यूपीएससी क्लियर करना ना बच्चों का खेल नहीं होता। दीदी देखिए, काम ना छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर मैं ये काम कर रही हूँ तो कुछ गलत नहीं कर रही, अपनी मेहनत से काम कर रही हूँ और मेहनत के पैसे कमा रही हूँ। और दूसरी बात ये कि आप ऐसे इस तरीके से मुझसे बात नहीं कर सकती। ओ हेलो, हमसे ना ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है और ऊंची आवाज में बात करने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आवाज थोड़ी नीची, समझी? भैया मैं ऊंची आवाज में बात कर भी नहीं रही हूँ। मैं तो सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि पढ़ाई पे हर किसी का अधिकार होता है, चाहे वो बच्चा अमीर हो या गरीब, उससे फर्क नहीं पड़ता। और मैं तो बस पढ़ाई करना चाहती हूँ, पढ़ाई करके एक अच्छी सी नौकरी लेना चाहती हूँ। मेरे पापा मम्मी चाहते हैं कि मैं एक बड़ी अफसर बनूँ, और आप देखना एक दिन मैं बहुत बड़ी अफसर बनूंगी। तुझे पता भी है कि मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ? अरे तेरा पूरा खानदान भी नहीं पढ़ा होगा इतना। मैंने अपनी ग्रेजुएशन इंग्लैंड से कंप्लीट की है। तुझे तो ये भी नहीं पता होगा कि इंग्लैंड एक देश भी है। अरे झुग्गी झोपड़ी से बाहर आओ, दुनिया देखो, तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि ऐसे भी देश होते हैं। देखिए दीदी, आप मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकती। इतनी बदतमीजी से मुझसे बात मत करिए आप। अच्छा ठीक है, बहुत सुन ली तेरी बकवास। अच्छा तू बोल रही थी ना कि तूने नोट्स बनाए हैं? हाँ है ना मेरे पास नोट्स, ये रहे। मैं नोट्स लेकर ही चलती हूँ साथ में, ताकि जब टाइम मिले मैं पढ़ लूँ। मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। और आप अपने नोट्स से मैच करके देखिए ना, एग्जैक्ट होंगे बिल्कुल। पकड़ना जरा, मैं भी तो देखूं इसके नोट्स। दीदी आप ये क्या कर रहे हो? आप मेरे नोट्स क्यों फाड़ रहे हो? दीदी आप कर क्या रहे हो ये? ले पकड़। और हाँ, इस बार तो मैंने तेरे नोट्स फाड़े हैं। अगर अगली बार मुझसे बदतमीजी की, ऊंची आवाज में बात की ना, तो तेरा यह काम छुड़वा दूंगी। ये काम भी नहीं कर पाएगी तू, यूपीएससी क्लियर करने वाली। आपने ये नोट्स फाड़ दिए और खराब कर दिए। आपको पता है मैंने कितनी मेहनत से बनाए थे ये नोट्स। मेहनत करनी है तो साफ सफाई में कर, पढ़ाई लिखाई में नहीं। चलो। हनी, ये बिल्डिंग देख रही हो? इस बिल्डिंग को तोड़वा के ना एक 5 स्टार होटल बनवाऊंगा, फिर दोनों बैठ के आराम से पैसे खाएंगे। यार वो सब तो ठीक है, लेकिन ये जो तेरी बिल्डिंग है ना, ये इलीगल है। अगर किसी को पता चला ना तो लेने के देने पड़ सकते हैं। अरे इनलीगल है तो क्या हो गया? मुझे उस बात का कोई डर नहीं है। मेरे पापा ना इस शहर के एमएलए को जानते हैं, तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। यार वो सब भी ठीक है, लेकिन इस शहर की जो जिला कलेक्टर है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर उनको पता चला ना कि तूने इलीगल जगह पे ये बिल्डिंग खड़ी कर रखी है, तो सबसे पहले इसे ही बंद करवाएंगी वो। अरे तो क्या हो गया? कुछ पैसे खिला के उसका मुंह बंद करवा देंगे। और वैसे भी पहले भी मैं बहुत सारी इलीगल बिल्डिंग बना चुका हूँ। अरे वो कौन खड़ा है? वो तो तेरी प्रॉपर्टी है ना। हाँ, चल जाके देखते हैं। ओए, कौन हो तुम दोनों और यहाँ मेरी प्रॉपर्टी पे क्या कर रहे हो? अच्छा, तो ये इलीगल प्रॉपर्टी आप दोनों की है? जी हाँ, ये प्रॉपर्टी और ये बिल्डिंग दोनों मेरी है। अब यहाँ से ना चुपचाप चले जाओ दोनों। कितनी बदतमीज से बात कर रहा है। तुम्हें पता भी है ये कौन है? यही शहर की जिला अधिकारी हैं। क्या आप जिलाधिकारी? सॉरी मैम, वो मेरे मुंह से गलती से निकल गया, गलती हो गई, प्लीज सॉरी। जिला अधिकारी? लेकिन ये जानी पहचानी नहीं लग रही। अरे हाँ हनी, ये तो तेरी सोसाइटी में झाड़ू पोछे का काम करती थी ना। ये जिला अधिकारी कैसे बन गई? अरे वाह, आप जिला अधिकारी बन गई, ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। क्या कहा आपने कि आपको मेरे ऊपर प्राउड हो रहा है? सीरियसली? क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा आपके फेसेस देखकर कि आप दोनों को मेरे ऊपर रत्ती भर भी प्राउड हो रहा है। शायद आप लोग भूल चुके हो कि आप मेरे साथ कैसे बिहेव करते थे। चलो मैं याद दिलाती हूँ। आपके वर्ड्स थे ना
कि गरीब लोगों को अपनी औकात में रहना चाहिए और सपने अपनी औकात के हिसाब से देखने चाहिए। मैंने बहुत बड़े सपने देख लिए थे। मैं तो सफाई करने वाली थी ना, और मुझे सिर्फ सफाई पे ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि एक सफाई करने वाली यूपीएससी क्रैक कैसे कर सकती है, कोई ऑफिसर कैसे बन सकती है, पढ़ाई लिखाई के बारे में कैसे सोच सकती है। सपने छोटे देखने चाहिए, क्योंकि हम लोग छोटे लोग हैं। आपको पता है, मैंने बड़े सपने सिर्फ देखे नहीं, मैंने बड़े सपने पूरे भी कर लिए, और आज मैं जिलाधिकारी हूँ। आप लोगों को पता है, सक्सेसफुल होने के लिए ना डेडिकेशन की ज़रूरत होती है। सपने बड़े देखो या छोटे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर आप अमीर हो या गरीब, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सक्सेस अमीरी या गरीबी की मोहताज नहीं होती। समझे आप लोग? और मैम, आप भी तो कर रही थी ना यूपीएससी की तैयारी। ऐसी क्या ही नौबत आ गई कि यूपीएससी की तैयारी छोड़कर आपको ये इलीगल ज़मीन पर कब्जा करना पड़ा और ये फ्लैट्स बनाने पड़े? ओह सॉरी, मैं तो भूल गई, क्योंकि आप लोगों ने कभी पढ़ाई तो की नहीं। आप सिर्फ कोचिंग या फिर इंस्टीट्यूट जाते थे अपनी अमीरी को शो ऑफ करने के लिए, ना कि पढ़ाई करने के लिए। मैम, ये तो अच्छी बात हो गई ना कि हम दोनों एक दूसरे को कितने टाइम से जानते हैं। आई होप कि हमारे बीच में पर्सनल क्लैशेस नहीं आएंगे, और हमारा तो कितना पुराना बॉन्ड है। तो मैम, अगर मैं आपको कुछ पैसे दे दूँ तो ये बिल्डिंग आप नहीं हटवाएंगी ना? मिल गया जवाब, क्या और जवाब चाहिए? और शायद तुम भूल रहे हो, ऑन ड्यूटी किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर को रिश्वत देना गैर कानूनी है। एक केस तो ऑलरेडी तुम लोगों पर चल रहा है, इलीगल जमीन पर कब्जा करने का। एक केस तो तुम्हारा कोर्ट में चल ही रहा है, और उस पर बहुत जल्द कार्यवाही भी हो जाएगी। जो तुमने गवर्नमेंट की जमीन पर इलीगली फ्लैट्स बनाए हैं ना, जल्दी एक सील होने वाले हैं, समझे तुम? खैर, तुम लोगों से बहस करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम लोग समझने वालों में से तो हो नहीं। आई विल सी यू इन कोर्ट। मैम प्लीज़ मेरी बात तो सुनिए। मैम